मैम आपको आवाज़ आ रही है रश्मिता मैम? हेलो हेलो हेलो। यस मैडम, सर, आ रही है ठीक है। बस। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है मैम। अब ये फर्स्ट लेक्चर है तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। देखिए, हमें अगर आप सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे, मैं दोबारा से बंद कर देता हूँ इसे। ये रहा, एंटर दबा दीजिए तो भी खुलेगा, या डबल क्लिक कर दीजिए तो भी खुलेगा, ठीक है? खुलने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं टूल्स के बारे में जानता हूँ। टूल्स यानी कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप मेरा हमारा क्या रहेगा, तो उस स्टेप को करने के लिए बच्चों, रोहित, कपिल, थोड़ा धीरे यार। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू नीले लिखा पड़ा है यहाँ पे, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास, मैंने जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैं सबको बताता हूँ, रिसेंट में आपके पास अगर पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक? सेव्ड में अगर आप कोई फॉर्मेट बना के रखते हो तो वो सेव होगा, ठीक है? फोटो में पुराने फोटो के फ्रेम के साइज वगैरह दिए हुए रहेंगे जो स्टैंडर्ड चलते हैं। प्रिंट में प्रिंट के साइज दिए रहेंगे, कौन कौन से पेपर, डीएल वगैरह कुछ भी बनाना हो, XYZ वो सब दे रखे साइजेस। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आपके आर्ट बोर्ड के साइज दिए हुए होंगे, ठीक है? वेब पेज में वेब पेज के साइज दिए हुए रहेंगे, मोबाइल में मोबाइल के, और फिल्म वीडियो में जैसे मैंने बताया कि फोटोशॉप में एनिमेशन का भी काम आजकल होता है, वीडियो एनिमेशन का, तो वो भी इसमें अवेलेबल। ये सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में चीज़ें हैं, पुराने सॉफ्टवेयर में CS6 आप जाओगे उसमें नहीं मिलेगा ये आपको। 2017 से सारी चीज़ें अपग्रेड हुई और बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। जैसे आर्टबोर्ड टूल के बारे में मैंने बताया, तो ये आर्टबोर्ड टूल भी 2017 से ही आया, इससे पहले पुराने वर्जनों में नहीं है, जिस पे काम करना काफ़ी इजी हो गया। जैसे एक साथ हम 50 पेजें मर्ज करके एक PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आजकल क्या है, कोविड के बाद से लोग इनविटेशन भी आजकल व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप, मान लो किसी का शादी का कार्ड है 10 पेज का फॉर एग्जांपल, या 4 पेज का, या जैसे मैंने खुद बनाया था, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्विटेशन कार्ड ये बनाया था, ठीक है? 20 मिनट में बनाता, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि मैटर ही लिखना है, एक इंगेजमेंट की बनानी थी। तो ये प्रॉपर एक PDF में सेव हुआ और इस PDF को मैंने ऐसे शेयर किया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये रही आपकी ये PDF। तो ये कुछ इस तरीके से बना था, तो मैंने 4 पेज का, हाँ 4 ही पेज थे, तो मैंने ये बना के उनको शेयर किया, ठीक है? तो हम यही, फिर उन्होंने यही फॉर्मेट सीधा अपना आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है? नाम वगैरह मेंशन है इसमें जो भी है, ठीक है? तो ये छोटा सा था, कोई ज़्यादा 15-20 मिनट में बन जाएगा। आप लोग भी जब सीख जाओगे तो आप भी 15-20 मिनट में बना दोगे, कोई बात, क्योंकि मैटर लिखना ही लिखना था, बाकी सिर्फ फोटे लानी थी, लेयर उनको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्टेबल करना था कि लगे ना कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपकाया है। चिपकाने वाले सीन नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने बनाया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद कंसिडर करनी होती हैं, खुद ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का ही पार्ट है जिसकी वजह से ये मैं पॉसिबल कर पाया, नहीं तो मुझे इसके लिए स्पेशल ऐसा नहीं कि सर इसके बिना क्या काम नहीं होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, इसके बिना भी हम बहुत सारे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मल्टीपल पेजेस मिल जाएँ तो मच बेटर है कि नहीं, क्योंकि मेरे सामने ही दिखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो इसीलिए हम लोग के बहुत सारे एडवांस टूल्स हमें मिले नए वाले फोटोशॉप से। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर से आते हैं फर्स्ट वाले टैब पे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ में से किसी भी एक फाइल को मैंने, जैसे यहाँ कस्टम में, अब हाँ इसको करने से पहले हमें जिसका टाइटल नेम देना वो नाम दे देंगे। नेक्स्ट कोशिश करेंगे, जैसे मैडम मैंने बताया भी था, हम कोशिश करते हैं सेंटीमीटर या इंचेस में काम करने के लिए। वाई सर? क्योंकि मेरे रिजोल्यूशन पिक्सल इंचेस में या पिक्सल सेंटीमीटर। सर क्लाइंट नहीं मान रहा तो क्लाइंट को आप कन्विंस करो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, सारी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट को कन्विंस कर ही सकते हो। जब हर चीज़ के लिए कन्विंस कर ही रहे हो तो इतने के लिए तो कन्विंस कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब है, अगर आप पिक्सल इंचेस में काम करो या सेंटीमीटर में काम करो तो कोशिश करो इन दोनों में काम करो तो मच बेटर है। बाकी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, स्पेशल ट्राई है, तो फिर तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। किसी ने क्या दिया, पिकास पे काम करना, तो फिर अब मजबूरी हो गई, पिकास पे ही काम करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेट है मैडम, ये सारे फॉर्मेट हैं जो अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं,
कोई फोटो पे काम कर रहा है, कोई वीडियो पे काम कर रहा है, कोई किसी पे काम कर रहा है, तो अब हमें कैसा काम करना है तो वो डिपेंड करता है हमारे इन सब फॉर्मेटों पे। तो जैसा जिसका फॉर्मेट आएगा उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, कोई पिक्सल के भी आप पे दे रहा है, कोई mm के भी आप पे दे रहा है, कोई सेंटीमीटर, कोई इंचेस के भी आप पे, कोई पॉइंट्स के भी आप पे दे रहा है, कोई पिकास के हिसाब से दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल इंचेस वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब ओरिएंटेशन आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे ओरिएंटेशन क्या होता है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दो मोड होते हैं जो हम प्रिंट आउट करते वक्त यूज़ करते हैं, तो उनमें से ये एक है। तो दोनों आपको जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्टबोर्ड टूल चाहिए तो क्लिक करना है, नहीं चाहिए तो अनक्लिक कर देना। ठीक, नेक्स्ट रिजोल्यूशन 500 कभी मत डालिए, 300 450 तक रहिए, क्योंकि फोटोशॉप इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन पे जाता है। तो हैवी कन्फिगरेशन, क्योंकि मैं एक और बात बता दूं आप लोग को, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मिनिमम सिस्टम की कन्फिगरेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही नेसेसरी है। विदाउट SSD और विदाउट 8 GB रैम और विदाउट ग्राफिक कार्ड आप ये सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। ठीक है, तो इतनी कन्फिगरेशन चाहिए ही चाहिए होती है, उसी भी पे आप काम कर सकते हैं। ठीक दूसरी चीज, अब बात आती है कि हमारे रिजोल्यूशन, तो मैंने आपको बताया रिजोल्यूशन 300 450 तो रखिए, इनफ है, 500 मत जाइए। ठीक है, दूसरी बात, बिट क्या होते हैं सर? बिट होते हैं हमारे कलर ऑफ मिक्सचर, यानी कि हम एक बात जानते हैं, रश्मिता मैम आपको पता है हर एक कलर के अपने 256 पैटर्न, मतलब अलग अलग कलर होते हैं? नहीं सर, मुझे ये चीज पता नहीं था। ठीक है, तो आप लोग, मैम आपको तो मैं बता चुका हूँ, हर एक अपना कलर का ना 256 मल्टी कलर्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं 256 मीन सर 256 ठीक है सर। ठीक है, तो हर एक कलर आपका 256, यानी कि सब कलर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके अलग अलग कोड जनरेट हो जाते हैं। वो कोडिंग के हिसाब से हम कलर, आपने देखा भी होगा काफी 3-3 डिजिट करके 6 डिजिट का कोई कोड बनता है, तो वो कोड के वो इसी भी पे बनते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उस हिसाब से कलर डिफाइन करे जाते हैं, उनका कोड डालते हैं। बिल्कुल, तो वो वही कोड होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है, वो यही चीज होती है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें ये बिट दिए हुए हैं सर, 3 बिट है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, ये 3 टाइप के बिट होते हैं। अब बिट का क्या मतलब है यहाँ पर, ये देखिए एक चीज तो ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर हम 8 बिट और 16 बिट पे काम करते हैं। मैम आपको जैसे मैंने कल बताया था, कुछ कमांड्स होती हैं जो 32 बिट पे काम नहीं करती हैं, यानी ज्यादा कलर ऑफ मिक्सचर पे काम नहीं करती हैं, तो सेलेक्टेड कमांड ही है जो कुछ आगे आएगा तो हम बताएंगे 32 बिट पे काम करती, नहीं तो मैक्सिमम कमांड 90% कमांड आपकी 32 बिट पे काम नहीं करती। तो सर दिए देने का रीजन, वो पर्पस है कि आप लोग को समझ में आएगा कि 32 बिट किस लेवल पे, वो बड़े हाई लेवल पे जाके काम होता है और उसमें सेलेक्टेड कमांड ही यूज करी जाती है जिसमें 32 बिट के यूज पर्पस से टूल्स होते हैं, तो वही यूज कर जानी, तो हम 8 और 16 बिट पे ही काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हमें बैकग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, जैसा चाहिए वो यहाँ से हम उठा सकते हैं, उठाने के बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये रहा कस्टम में कलर आप जो डालिएगा वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कलर प्रोफाइल कैसी चाहिए, देखिए यहाँ पर एप्पल RGB दिया हुआ है, एडोब RGB दिया हुआ है, वर्किंग RGB दिया हुआ है, डू नॉट कलर मैनेज दिया हुआ है, बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। इनमें से जो भी जिस तरीके के आप पैटर्न में या जिस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो चूज करिए और नेक्स्ट गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, इस एडवांस को मैं बंद कर देता हूं, खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसा आपका रिक्वायरमेट उसके हिसाब से यहाँ काम कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, ऐसे ही मेरा पिक्सल, क्योंकि जैसा यहाँ रहेगा उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो देने पड़ते हैं जो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा मुझे HD एकदम हाई लेवल पे काम करना है, HD प्रिंटेड पे, तो यहाँ से इस तरीके से वाला चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही देखिए फ्रीक्वेंसी प्रीव्यू बोल रहा है, काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले जान दो। अब बारी आती है, ये सारी चीजें खुल के मेरे सामने आ गई, लेकिन सर मुझे नहीं पता बच्चों, मुझे नहीं पता कि किस पे हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से जाना है विंडो में, वर्कस्पेस में, और ये सारे जो दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एसेंशियल बाय डिफॉल्ट सेट होता है। 3D में काम करना है तो 3D वाला, ग्राफिक एंड वेब में काम करना है तो ग्राफिक एंड वेब वाला, मोशन में काम करना है मोशन में। सर ऐसा क्यों? अगर मैं देखिए मोशन में क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली टूल सारे चेंज हो गए, सबके लिए अलग अलग टूल्स बने हुए हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो हमें काम क्या करना है, सबसे पहले अभी हम लर्निंग पीरियड है तो हम सीख रहे हैं, तो हमें जाना है सीधा इसेंशियल पे। तो इसेंशियल में जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्क स्पेस में जाके रीसेट इसेंशियल करना है।
करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे जो भी टूल्स इस स्टेप से रिलेटेड होंगे सारे सामने आ जाएंगे, आगे सामने सारे सेट हो गए। इसके बाद यहाँ क्लिक करना है ताकि मेरे सारे कॉलम रो जो नीचे तक जा रहा था वो ना जाके मेरे बगल में ही दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, यहां से मेरी ये सारी सेटिंग हो गई, रीसेट इसेंशियल हो गया, बाय डिफॉल्ट इसेंशियल में सेट हो गया, ये तो मेरा काम हो गया। अब कुछ टूल्स के बारे में, ये जो मेरा जो टैब है, इस टाइप का जो पैनल है, ये सारे वो शॉर्टकट्स भी पे भी काम करता है और मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो भी काम करेगा। सबके अलग अलग शॉर्टकट की है जो आप लिख चुके हैं। मैडम रश्मिता मैम, आपको मैंने शेयर किया है क्या? आपको कोई मैंने फोटो वगैरह कुछ शेयर करी है? हेलो हेलो, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? मैंने कोई आपको फोटोग्राफ वगैरह कुछ शेयर करी है? आपने सर वीडियो शेयर किया हुआ है। नहीं, आपको मैंने व्हाट्सएप पे कोई फोटो शेयर नहीं करी है ना अभी तक? नहीं। मैं कुछ लिखने के लिए दे रहा हूँ, वो लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है? मैं अभी जी, भेज देता हूँ जी, आपको, देख बिल्कुल। लीजिएगा आप। बिल्कुल सर। थर्ड पेज से लिखना है, सॉरी फोर्थ पेज से, थर्ड पेज से नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के फोर्थ पेज से लिखना है। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद ये मेरे होगी लेयर्स की कमांड। मतलब कि मैं एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है, आप एक लाइन भी यहाँ ड्रॉ करेंगे, कोई भी स्टेप करेंगे, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तुरंत लेयर क्रिएट किया, ये लेयर प्लस का, ठीक है? फिर लाइन का काम खत्म, फिर से एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर से इस पे क्लिक करना है। हर बार हर स्टेप के लिए नई लेयर होनी चाहिए। सर माना गलती हो गई, नहीं बनाया, भूल गए, काम करते चले गए, ध्यान नहीं रहा, तो फिर समझ लीजिए आपको दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक फोटोशॉप ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप नहीं, ग्राफिक डिजाइन का हर एक सॉफ्टवेयर का यही ड्रॉबैक है कि अगर आपने गलती से कोई काम नहीं किया और वो छूट गया तो इसका मतलब स्टार्टिंग से आपको काम करना पड़ेगा। मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर मैं सिखाता हूं उनमें ऐसा नहीं है, उनमें मैं कहीं से भी किसी भी स्टेप को लेबल को संभाल सकता हूं, लेकिन यहां ऐसा नहीं मिलेगा। यहां अंडू का मतलब अंडू ही होता है, बैक ही होता है, आगे पीछे का कोई सीन नहीं होता। हाँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो कमांड है तो काम करेंगी ही यहाँ पे, बट अगर कोई गलती हो गई तो उसको मैं एडिट करके ठीक नहीं कर सकता, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, एक लाइन भी खींचे, एक लेयर भी खींचे, एक रेक्टेंगल भी बनाए, कुछ भी एक्स वाई जेड इवन कुछ भी काम करे, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी ही करनी है। कुछ कमांड तो ऐसी हैं जो खुद ब खुद लेयर क्रिएट करके आएंगे, न्यू लेयर, उस लेयर पे काम ही नहीं करेगी, एक नई लेयर बना के आएगी। लेकिन कुछ कमांड ऐसी हैं जिनको मुझे लेयर बना के ही काम करना है, विदाउट लेयर काम नहीं करना। तो इसके लेयर के बारे में और भी टॉपिक डीप में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक, चलिए अब कुछ शॉर्टकट किया मैंने लिखवा दिए। जैसे वी है, वी का मतलब क्या है, यहां एक मूव है, देखिए मूव का सिंबल भी बना हुआ है। मूव का मतलब यही होता है ना, मूव का ऐसे ही बना हुआ रहता है। आपने कई जगह देखा होगा कि मुझे कहीं फोटो अगर वर्ड में आपने ड्रैग करी होगी तो ये वाला साइन आ जाता है जो कर्सर के साथ है, तो इसका मतलब वो मूव करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है। तो ये मूव टूल ही है एक तरीके से। तो अगर मैं यहां से क्लिक करूं तो भी मूव आएगा, या वी दबाऊंगा तो भी आएगा, और शिफ्ट के साथ वी दबाऊंगा तो देखो चेंज हो जाएगा। सर ये क्यों हुआ, चेंज हो रहा है, आ रहा है, चेंज हो रहा है और आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि आपकी कमांड के अंदर सब कमांड भी है, और सब कमांड को यूज करने के लिए मुझे शिफ्ट के साथ में उसका शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो सब कमांड सीक्वेंस वाइज, यानी एक नंबर पे अगर कोई फर्स्ट नंबर कमांड है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, इसकी 4 सब कमांड है। अब 4 कमांड में मैं फर्स्ट से शिफ्ट के साथ उसका शॉर्टकट की दबाऊंगा तो फर्स्ट चलेगा, फिर सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, फोर्थ चलेगा, फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरीके से सीक्वेंस है। मैं करके दिखाता हूं ये चीज, देखिएगा। जैसे मैंने लेजर टूल चूज किया, एल इसकी शॉर्टकट की है, एल दबाया तो लेजर टूल मेरा सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ दोबारा एल दबाता हूं, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया। 3 है इसके अंदर सब कमांड, तो तीनों 1 बाय 1 चलती रहेंगी। देखिए चल रहा है। तो इस तरीके से हर एक के साथ, ये सिर्फ सिंगल के साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होगा। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? रश्मिता मैम आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आ रही है कि सर अब काम कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए मैं आप कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूं, छोटी छोटी चीजें जो कि हम लोग को नॉर्मली होना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा तो वो करें, अपने आप को पता तो चले कि हम कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूं। देखिए क्या कर रहा हूं, मैंने एक फोटो ले ली यहां से, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ फोटो ले ली, ओपन कर लिया, कंट्रोल ओ बटन दबाए, चाहे यहां से जाके फाइल में ओपन पे क्लिक करे, बात बराबर है।
ठीक है, अगर आपको कमांड याद नहीं आ रही है तो फाइल में जाइए, देखिए यहाँ बगल में लिखा पड़ा है कंट्रोल ओ, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन। बहुत सारी चीजें यहाँ में लिखी होंगी, बहुत सारी चीजें मैंने लिखवाई इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीजें आपको सामने ही मिलेंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये सब चीजें जो मैंने लिखने के लिए दी है नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जितना आप यूज टू रहेंगे उतनी चीजें आपके रटी रहेंगी हाथ पे और उंगली पे, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो सिर्फ लिखने का एक प्रोसेस था। अब हो गया, चलिए ये ऑब्जेक्ट, अब ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे यहां लेके आना है। तो एक तो तरीका हुआ माउस से, देखिएगा क्या, मैंने ये मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, मैं माउस का ये वाला बटन, लेफ्ट वाला बटन तो प्रेस करके रखा हूं और यहां आया, छोड़ दिया। हो सकता है आपसे ना हो, एग्री ना मैम? ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन, उसके लिए भी सॉल्यूशन क्या रश्मिता मैम क्लियर हुआ है? मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया सर हुआ, मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ। ठीक है, गुड। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली सपोज करने के बाद ही थोड़ा जो भी डाउट होगा मैं आपसे पूछूंगी सर। एग्जैक्टली, अब मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा सर बड़ा दिमाग खराब होता है, नहीं हो रहा, माउस ही नहीं चल रहा था, दिमाग खराब हो गया। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल सी बटन दबाया, इतना मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो बात कह रहा हूं मैम समझ रहे होंगे आप, यूज करते हैं उनको इतना पता रहता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी का मतलब, कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, कॉपी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी का मतलब क्या हुआ सर? प्रिंट, यानी कि पेस्ट। इसके लिए यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब ये कभी कभी ऐसा होगा कि कभी ना ले, कंट्रोल ए मैं फिर से करता हूं, कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। दो से करते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, महान है, कलाकार है। जबकि होना चाहिए यहाँ पे इसको बंद किया, फिर से, फिर दोबारा से लेते हैं। कंट्रोल ओ, कोई और फोटो लेते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ठीक है, होगा कई बार ऐसा होगा, नहीं होगा, ठीक है, आपके सामने है, हो सकता है। अब जब कंट्रोल वी हो जाए, इसके बाद क्या ध्यान रखना है, कंट्रोल टी दबाना है। कंट्रोल टी क्या हुआ सर? ट्रांसफॉर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ यहां पर इसको रोटेट करना, इसको स्केल करना, शिफ्ट दबाया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल जेड किया वापस, कंट्रोल टी बटन मैंने दबाया, कंट्रोल टी का मतलब ट्रांसफॉर्म। उसके बाद अगर रोटेट करना है तो ये देखिए रोटेशन वाला साइन दिखाएगा सिर्फ कॉर्नरों पे, बीच में नहीं। अगर आपको स्केल करना है, एक दो पॉइंट होते हैं, स्केल एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब खींचना और स्केल का मतलब किसी चीज को बड़ा करना। अगर आप विदाउट शिफ्ट खींचेंगे किसी कॉर्नर से या किसी साइड से तो दैट इज कॉल्ड स्केल। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप इसे खींचेंगे किसी भी साइड से शिफ्ट दबा के तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच। ध्यान रखिएगा, एक होता है स्ट्रेच, एक होता है स्केल। स्केल का मतलब विदाउट शिफ्ट और स्ट्रेच का मतलब शिफ्ट के साथ। क्लियर है रश्मिता मैम? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट। दूसरी बात, ये तो होगी कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट को बोलते हैं हम। यहां पर कंट्रोल डी को डी सेलेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कंट्रोल टी करने के बाद या
मैंने कोई और टूल ले लिया, ये तो हो गया मूव की तरह। आप मूव की तरह देखिए, यहाँ पे दिखाएगा आपको, लाइनिंग दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ बीच सेंटर में है या किधर भी है, तो ये आपको ट्रेसिंग लाइनें दिखाता है कि भाई मेरे को किधर जाना है, हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना है, किस हिसाब से, तो ये आपको दिखाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने फिर से लिया, अब देखिए मैं न्यू लेयर बना रहा हूँ, ये देखिए अपने आप न्यू लेयर बनाया, ऑब्जेक्ट दूसरी जगह से आया था इसलिए न्यू लेयर बनाया, इस लेयर को खोल दिया, इस पे मुझे कलर फिल करना है सर। तो जिस लेयर पे काम करना है उस लेयर को पहले तो सेलेक्ट करना सीखिए। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। कोई भी कलर फिल करना है, आप लोगों ने कमांड लिखी है कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल जेड किया और एक कमांड लिखी है आपने ऐड बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस का मतलब 4 बैकग्राउंड कलर, ऐड प्लस बैक स्पेस का मतलब 4 फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मतलब सामने वाला। इसको मैं फ्लिप कर दूं तो अब यही उल्टा हो जाएगा, जो फोरग्राउंड कलर था वो बैकग्राउंड बन गया, जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड बन गया। तो ऐड बैक स्पेस 4 फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस 4 बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए, ये लेयर का काम, क्योंकि उस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। जो लेयर मेरी ऊपर रहेगी मैं इस लेयर को नीचे खींच के ले आता हूं, वो ऑब्जेक्ट गायब। हमने लेयर का मतलब तो यही होता है ना, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, तो पेज के ऊपर पेज का मतलब है जो पेज ऊपर रहेगा वही दिखाई देगा, नीचे वाला पेज छुप जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर यही हुआ। ठीक है, एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। हेलो, हाँ जी मैम, जी मैम, मैम अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। वेलकम मैम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? ऐसे ही फिर मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। मैं फिर से यहाँ लेयर पे क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल लूँगा, यहाँ रेक्टेंगल बनाऊँगा। अब इसमें कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? कमांड अभी भी एक्टिवेट है, कमांड डीएक्टिवेट नहीं होता, कंट्रोल डी, अब हुआ कमांड डीएक्टिवेट। ठीक है, यानी डी सेलेक्ट। ये सारे ऑप्शन क्लियर हुए? रश्मिता मैम क्लियर है? सर एक चीज पूछना, ये कंट्रोल डी हम लोग जो बार यूज कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? डी सेलेक्ट मैडम, कोई कमांड से मुझे बाहर निकलनी है। मान लीजिए मेरा कोई, अभी मैं लेयर नहीं बना रहा हूँ, यहीं पर एक और लिया, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये एरिया एक्टिवेट है। हाँ। अब इस एरिया एक्टिवेट में मैंने कलर फिल कर दिया, देखिए फिर भी एक लाइन ही सी चल रही है, यानी कि ये कमांड अभी भी एक्टिवेट है। जैसे मैंने कंट्रोल डी दबाया तो देखिए चला गया, यानी डी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने डी सेलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है ना, कमांड से मतलब कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मेरे को अनसेलेक्ट करना है सर, सीधी सीधी बात है। तो डी सेलेक्ट, अनसेलेक्ट करने के लिए डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी, बिल्कुल एग्जैक्टली, कंट्रोल डी की फुल फॉर्म ही है डी सिलेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोग यहाँ ट्राई करेंगे। मैडम आप अपने घर पे, आपके पास सॉफ्टवेयर है अवेलेबल? नहीं सर, अभी तो नहीं है मेरे पास। ओके, सिस्टम है आपके पास? हाँ सिस्टम है सर मेरे पास। ओके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैम? सर सिस्टम की, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है,